Behind closed doors, I'm a fool for your love. सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। हाँ, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो भाई डिवीजन ऑफ इंटीजर्स क्या कहता है, कैसे करते हैं डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, फटाफट से एक शॉर्ट में देख लेते हैं। फिर उसके बाद फटाफट से हम ये चालू करते हैं कि डिवीजन में प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब हम दो इंटीजर्स को, जैसे कि हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर हो गया और एक नेगेटिव इंटीजर्स को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। वही वाला बॉक्स चलेगा जो मैंने आपको बनवाया था। जैसे प्लस प्लस माइनस के साथ, अगर प्लस और माइनस है साथ में, तो हमारा जो आंसर आएगा वो माइनस में ही आएगा। और अगर माइनस है और प्लस है साथ में, तो भी जो आंसर आएगा वो माइनस में ही आएगा। और अगर प्लस और प्लस दोनों एक साथ हैं, तो सीधी सी बात प्लस ही आएगा आंसर। और अगर माइनस और माइनस है साथ में, तो हमारा प्लस ही आएगा आंसर। ठीक है, ये मैंने आपको बॉक्स बनवाया था, एक बार फटाफट से फिर से रिवाइज करवा दिया। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं डिवीजन में ये चीजें बहुत काम आएंगी। डिवीजन में फिर से ये चीजें काम आएंगी। तो चलो देखते हैं। जैसे हमने दो इंटीजर्स को, यानी जैसे चलो पहले मान लेते हैं a डिवाइडेड बाय माइनस बी किया। ठीक है, मान लो b, a भी इंटीजर है और b भी इंटीजर है, और b हमारा नेगेटिव इंटीजर हो गया। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, जैसे मान लो a डिवाइडेड बाय b कर रहा हूं, ठीक है, ये हमारा आंसर आ रहा है मान लो, तो ये जो आंसर आएगा ये नेगेटिव में आएगा। क्यों नेगेटिव में आएगा? क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव है, तो इसलिए हमारा जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में ही आएगा। ठीक है, तो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 4 हो गया, ठीक है, उसे डिवाइड कर दिया हमने 2 से, -2 से। ठीक है, तो अगर हम 4 को डिवाइड कर रहे हैं -2 से, तो क्या आंसर आएगा? सबसे पहले डिवाइड कर दो, 2 आंसर आ रहा है। और अब देख लो प्लस और माइनस, तो माइनस लगा दो, तो हमारा जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। यानी कि जब हम एक पॉजिटिव इंटीजर को एक नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, यानी नेगेटिव में आएगा। ठीक है, चलो अब दूसरा केस देख लेते हैं फटाफट से, जिसमें अगर हमारे जो हमारे इंटीजर्स हैं वो दोनों नेगेटिव हैं। ठीक है, दोनों नेगेटिव में क्या मतलब है? जैसे -a है डिवाइडेड बाय -b है। ठीक है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो देख लो। सबसे पहले तो ये आंसर हो गया, ठीक है, मान लो ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव में आएगा कि नेगेटिव में आएगा? फटाफट से देख लो, नेगेटिव और नेगेटिव, क्या हुआ? नेगेटिव और नेगेटिव, क्या यानी कि प्लस, तो हमारा प्लस में आंसर आ जाएगा, यानी पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे -5 हमने लिया, -25 ले लेते हैं। ठीक है, -25 हमने लिया। ठीक है, एक इंटीजर -25 हो गया और दूसरा इंटीजर हो गया -5। ठीक है, तो सबसे पहले इसका आंसर निकाल लो। सबसे पहले इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, आंसर तो 5 हो गया। 25 कहां आता है? 5 की टेबल है, 5 में आता है। ठीक है, हमने 5 लिख लिया। अब माइनस और माइनस क्या हुआ? प्लस हुआ, सीधी सी बात, वहां से देख लो, तो प्लस हो गया, +5 आ गया आंसर। ठीक है, तो हमारे अगर दो इंटीजर्स हैं और दोनों नेगेटिव हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव होगा, ये बात याद रखना। ठीक है, और एक लास्ट केस है, वो भी देख लेते हैं फटाफट से। लास्ट केस क्या कहता है? लास्ट केस कहता है कि भैया अगर आपके दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, ए और बी दोनों इंटीजर्स हैं और दोनों पॉजिटिव हैं, तो सीधी सी बात आपका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव ही आंसर आएगा। ठीक है, हमने देखा यहाँ पर पॉजिटिव 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 ही होगा। ठीक है, तो एग्जांपल देख लेते हैं। 30 डिवाइडेड बाय 6 क्या आ जाएगा? 5 आंसर आ जाएगा, और ये पॉजिटिव ही होगा क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो ये हमारे 3 केसेस थे। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, आप अगर हो सके तो अपनी नोट्स वाली नोटबुक में लिख लो जो मैंने आपको बनाने को कहा था। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं फटाफट से डिवीजन की प्रॉपर्टीज पर, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज पर, और अच्छे से उसको समझते हैं। ठीक है, चलो चलिए। सो हमारी अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जो हमारी जो प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, उसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। हमने क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी देखी थी, याद है ना? क्या कहती थी वो क्लोजर प्रॉपर्टी? वो क्लोजर प्रॉपर्टी कहती थी कि भाई अगर आप
दो इंटीजर्स को, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दो इंटीजर्स को ऐड कर रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन में देख लेते हैं, ठीक है। अगर आप दो इंटीजर्स को ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो जो हमारा आंसर आएगा, मान लो सी आंसर आ रहा है, ठीक है, जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा इंटीजर ही होगा, चाहे कुछ भी कर लो, वो हमारा इंटीजर ही होगा, ठीक है। और नेगेटिव में क्या देखा था कि अगर ए और बी नेगेटिव है, ठीक है, ए और बी दो इंटीजर्स हैं जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और मान लो आंसर सी आ रहा है फिर से, ठीक है, तो सी जो है वो भी इंटीजर होगा, इस केस में भी इंटीजर होगा, इस केस में भी इंटीजर होगा, ठीक है, इंटीजर ही होगा, ठीक है। तो अब देखो, अब हम देखते हैं डिवीजन में क्या फर्क पड़ेगा। चलो फटाफट से देखते हैं। क्या आपको लगता है कि जब हम दो इंटीजर्स को डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमेशा इंटीजर ही होगा? क्या लगता है? सोचो फटाफट से, सोचो 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 सोचो, पॉज कर लो वीडियो, चाहे सोचो आराम से, चाहे तो ट्राई भी कर लो एग्जांपल्स के साथ, शायद आपको समझ आ जाए। नहीं समझ आ रहा तो चलो फटाफट से देखते हैं, ठीक है। तो देखो, चलो मैं सबसे पहले बता देता हूँ, एग्जांपल ले लेते हैं सबसे पहले, फटाफट से पहली बता दूंगा, फायदा क्या, मजा ही नहीं आएगा, ठीक है। चलो फटाफट से एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। चलो अब मान लो कि मैं 10 डिवाइडेड बाय 5 कर रहा हूँ, ठीक है, 10 डिवाइडेड बाय 5 कर रहा हूँ, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं पर इंटीजर्स हैं, है ना, सीधी सी बात। चलो 10 डिवाइडेड बाय 5 करूंगा तो क्या आंसर आएगा? 10 डिवाइडेड बाय 5 करूंगा, सीधी सी बात, 2 आ जाएगा आंसर, 2 आ जाएगा आंसर, है ना, 2 आ गया आंसर। चलो ये तो मान लिया हमने इंटीजर हुआ, इंटीजर हुआ कि नहीं हुआ? इंटीजर हो गया। यहां तो मैं गलत हो गया भैया, ये तो इंटीजर हो गया। चलो भैया अब एक और बार देख लेते हैं, मेरे को लग रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाएगी इसमें, और एक बार एग्जांपल और देख लेते हैं। चलो अब मैं बोलूं कि भैया 5 डिवाइडेड बाय 10 करना चाहता हूं मैं, तो 5 डिवाइडेड बाय 10 क्या इंटीजर होगा? 0.5 आंसर आएगा, ठीक है। और 0.5 कभी भी इंटीजर नहीं हो सकता, नॉट एन इंटीजर, इंटीजर नहीं है भैया, ये इंटीजर नहीं है। आगे समझ बात में, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि हर बार आप जब डिवाइड करोगे दो इंटीजर्स को कि तो इंटीजर ही आए, ठीक है। सो क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन में नहीं चलती, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं चलती। आगे समझ बात में, ठीक है। तो a डिवाइडेड बाय b अगर मैं कर रहा हूं जो जिसमें दोनों इंटीजर्स हैं, तो जरूरी नहीं है कि हमारा हमेशा इंटीजर ही आए, जरूरी नहीं है कि हमारा हमेशा इंटीजर ही आए, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। चलो फटाफट से अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कि भैया वो काम आ रही है कि नहीं आ रही है। चलो प्रॉपर्टी है, उसका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? अब एडिशन में क्या था, सबसे पहले फटाफट से एडिशन में देख लो। एडिशन में था कि भैया अगर हम दो इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं, दो इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं किसी भी फॉर्म में, यानी a प्लस बी कर दिया, जैसे मान लो ये दो इंटीजर्स हैं, ठीक है, a प्लस बी कर दिया तो ये b प्लस a के इक्वल है, यानी कि अगर जैसे 4 प्लस 2 कर रहा हूं तो 4 प्लस 2 क्या आएगा? 6 आएगा, ठीक है। और अगर मैं 2 प्लस 4 करूं तो भी 6 आएगा, और क्या आंसर आएगा? इंटीजर ही आएगा। तो भैया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर एडिशन में देखूं तो ये थी, ठीक है। अब देख लेते हैं भैया डिवीजन में काम आएगी कि नहीं आएगी। फटाफट से पॉज करो वीडियो और फिर एग्जांपल के साथ देखो, शायद आपको समझ आ जाए, है ना। फटाफट से चलो अब हम भी फटाफट से पहले एग्जांपल के साथ देखते हैं, ठीक है। चलो मान लो पुराना वाला एग्जांपल लेते हैं, है ना। तो 10 डिवाइडेड बाय 5 करते हैं, ठीक है। फिर से 10 डिवाइडेड बाय 5 किया। अब 10 डिवाइडेड बाय 5 जब हम कर रहे हैं तो हमारा आंसर तो आ रहा है 2, सीधी सी बात, 2 आ रहा है, दोनों इंटीजर्स हैं और आंसर भी इंटीजर ही आ रहा है ना, इंटीजर आ रहा है। बट अगर मैं फॉर्म बदल दूं, 5 को यहां ले आऊं और 10 को वहां ले आऊं, ठीक है, 10 डिवाइडेड बाय 5, तो क्या आंसर सेम रह रहा है? क्या 2 आ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा। आंसर तो 0.5 आ रहा है। 0.5 2 के बराबर है? बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो हमारा एक तो ना इंटीजर आया और ना ही उसका सेम आया, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में भी नहीं चलती, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी नहीं चलती डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में। चलो अब फटाफट से नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, क्या वो चलती है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में। चलो फटाफट। सो हमारी अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसका नाम है डिवीजन बाय 0, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0 में क्या था कि अगर हम कोई भी इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
ठीक है, किसी भी फॉर्म में, तो हमारा आंसर 0 ही आ रहा था, है ना। बिल्कुल सही कहा ना मैंने। जैसे 4 इंटू 0 करो तो 0 आ रहा है, 0 इंटू 4 करो तो भी 0 आ रहा है। अब डिवीजन में देख लेते हैं। क्या डिवीजन में अगर हम किसी भी नंबर को, किसी भी इंटीजर को 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0 आएगा हर केस में। जैसे कि अगर 0 डिवाइडेड बाय 5 करूं तो 0 आएगा, और 5 डिवाइडेड बाय 0 करूं तो भी 0 आएगा। चलो फटाफट से देखते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले तो मैं देखूं 10 डिवाइडेड बाय 0 किया, एग्जांपल ले लेते हैं सबसे पहले, है ना। एग्जांपल लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो 10 डिवाइडेड बाय 0 कर रहा हूं, तो 10 डिवाइडेड बाय 0 क्या आएगा आंसर? सीधी सी बात, अनडिफाइंड, है ना। अनडिफाइंड, ये तो हम सबको पता है ना, कोई इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। बट अगर मैं बोलूं 0 डिवाइडेड बाय 10, 0 डिवाइडेड बाय 10, सीधी सी बात 0 आएगा आंसर, ठीक है। तो इधर अनडिफाइंड और 0 में बहुत फर्क है, ठीक है। अनडिफाइंड अलग शब्द है और 0 अलग शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बात को ध्यान रखिएगा, डिवीजन बाय 0 वाली प्रॉपर्टी भी यहाँ पर नहीं चल पाती है, ठीक है। तो हमारी हमने देख ली क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और डिवीजन बाय 0 प्रॉपर्टी, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। 10 डिवाइडेड बाय 0 हमने किया तो अनडिफाइंड है, और 0 डिवाइडेड बाय 10 किया तो 0, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट दो प्रॉपर्टीज देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे दूसरी दो आखिरी की दो प्रॉपर्टीज। तब तक के लिए आप यहाँ तक रिवाइज करो अच्छे से, कोई भी डाउट हो फटाफट से पूछो, ठीक है। और आज की थोड़ी जो वर्कशीट है वो थोड़ा सा डिले हो गया, तो अभी मैं डालता हूँ वर्कशीट, इस वीडियो आज ही डाल दूंगा, इस वीडियो से पहले ही आ जाएगी आई होप वो वर्कशीट, ठीक है। तो उस वर्कशीट को भी अच्छे से प्रैक्टिस करो और मेरे को रिवर्ट बैक्स दो, अपने कमेंट्स शेयर करो कि भाई आपको वर्कशीट कैसी लग रही है, क्या आपसे क्वेश्चंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। सो दैट मैं आपको वो जो लेवल है वर्कशीट का वो भी चेंज करता रहूं, ठीक है। चलो सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, खुश रहें, थैंक यू।